बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में सेहत के साथ रहें। फ्लोरिश गार्डन टिप्स के साथ हाज़िर हूँ और आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब आगे विंटर सीज़न शुरू हो रहा है जिसमें प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं या रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ती है वहाँ की बात कर रही हूँ। तो शुरू से लेके और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें एक एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्दियों में पौधों को किस तरीके से बचाया जा सके। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 50 तक भी चला जाता है, और या फिर माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है तो पौधे चाहे ज़मीन में हों या प्लांटर में हों, उनको संभालना एक मुश्किल काम होता है। ज़मीन में तो फिर भी कुछ टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाते हैं प्लांट्स, लेकिन प्लांटर्स में बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने जब सर्दी शुरू होती है तो मैं ये करती हूँ कि जैसे ये मेरा एक घना सा प्लांट है या जैसे ये हेज है, तो इस हेज के नीचे जैसे ये देखिए अभी भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, ये देखें। तो इस तरीके से या फिर यहाँ पे तकरीबन जो भी छोटे छोटे गमले हैं जो इजीली उठा सकती हूँ उन सबको मैं इसके दरख्त के नीचे जो है वो रख देती हूँ। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से ओस से और धुंध से पौधे जो हैं और वो सर्दी से बचे रहते हैं। और ग्रोथ तो ज़ाहिर सर्दियों में नहीं होती है, लेकिन ये है कि इस तरीके से ये बचे रहेंगे। या फिर इसका बेहतरीन तरीका है कि किसी दीवार के साथ साथ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जैसे मैंने अभी प्लांट रखे हुए हैं, और या फिर इस तरीके से जैसे ये देखें शेड है, शेड के नीचे तमाम प्लांट्स को कर दें और पॉलीथीन शीट डाल दें। और उसका क्या तरीका है कि कोई भी जिस तरीके से आप कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधते हैं, तो अब जैसे अगर कच्ची जगह है तो एक स्टिक यहाँ पर बांध लें और एक स्टिक दूसरे किनारे पे बांध लें और उसके साथ रस्सी ऊपर बांधकर तकरीबन आधा 1 फुट ऊपर, जो भी पौधे की सबसे ज़्यादा हाइट है उससे आधा 1 फुट ऊपर जो है वो बांध लें। और फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक शीट डालकर और एक कैंप की या खैमे की शक्ल जो है वो शीट को दे लें और कवर करके, यानी ये पौधे बिल्कुल उस शीट में छुप जाएं। और फिर उसको किसी भारी चीज़ से यानी ईंट या पत्थर वगैरह रख के पूरी शीट को कवर कर लें ताकि बारिश या हवा से शीट अपनी जगह से हिले ना और अंदर बिल्कुल भी इसमें कोई भी सर्दी की लहर जो है वो ना जा सके। इस तरीके से पौधों को इकट्ठा करके, और इससे ये होगा कि अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती रहती है और पौधों की ग्रोथ भी सर्दियों में नहीं रुकती, चलती। तो एक तरीका इसका ये है, लेकिन ये उन प्लांट्स के लिए है कि अगर आप ग्रुप में प्लांट्स को रख रहे हैं। और कोशिश करें कि जो प्लास्टिक शीट या कुछ भी जो भी मैं आगे बता रही हूँ वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि रोशनी गुजर सके और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो जारी रहे। जैसे ये देखें, अब अगर आपके पास फ़र्ज़ करें बड़ा प्लांट है तो आपने ये करना है कि बड़े प्लांट को नहीं मूव कर सकते हैं अपनी जगह से, या जो हैंगिंग पॉट होते हैं तो इस तरीके से प्लास्टिक बैग से, जो हम ग्रॉसरी के लिए शॉपिंग बैग या शॉपर इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन रेजिस्टेंट हैं लो टेम्परेचर का। तो बेहतर ये है कि इसको नीचे तक कर लें कवर, और फिर इसको शॉपिंग बैग को बेशक इकट्ठा करके थोड़ा सा गमले के नीचे कर दें ताकि ये बारिश से जो है वो या हवा से, तेज़ हवा से अपनी जगह से हिले ना। एक बॉटल जो घर में आती हैं कुकिंग ऑयल की या घी की या किसी भी चीज़ की जो किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको आप इस तरीके से काट के और इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ये खैर ये वाली बॉटल तो मैंने प्लांट ग्रो करने के लिए इसमें देखें ये होल किए थे। तो अगर इसमें होल ना भी हों, डायरेक्ट भी बॉटल रखते हैं तब भी पौधे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये काम करती हूँ। होते हैं प्लांट जिनके पत्ते डोरमेंसी में जाने की वजह से गिर जाते हैं और उसको फिर बहुत एहतियात करनी पड़ती है। उसका तरीका ये है कि आप उस पौधे को पानी बिल्कुल भी ना दें। अगर खुली जगह पे रखा हुआ है तो ओस और धुंध उसके लिए काफ़ी है, या कम से कम सर्दियों में एक दफ़ा बारिश तो लाजमी होती है और बाकायदा झड़ी लग जाती है, यानी पूरे दिन हल्की हल्की बारिश होती रहती है। वो बारिश पूरे 1 महीने के लिए भी काफ़ी है। लेकिन अगर मौसम ठीक है, रोज़ धूप पड़ रही है, तो फिर तो मिट्टी को खुश्क होने के हिसाब से पानी दें। अगर पत्ते गिर भी गए हैं सारे, तो तब भी मिट्टी अगर बिल्कुल खुश्क हो गई है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी दें। पानी सर्दियों में बिल्कुल कम कर देते हैं। लेकिन अगर ये है कि धूप कम हो रही है और बारिश भी हो गई है तो फिर बिल्कुल भी गमलों में पानी ना डालें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि गमले में पानी बिल्कुल भी ना डालें और उसको उसी तरह पड़ा रहने दें। फरवरी के या मार्च के महीने में जो है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा तो उसमें प्लांट ग्रो कर जाएंगे। और इसके अलावा ये देखें, जैसे हम ये पॉलीथीन बैग लगाते हैं, तो पॉलीथीन बैग लगाने से पहले अगर मिट्टी खुश्क है प्लांट की तो उसको अच्छे तरीके से पानी दे लें और फिर उसके बाद इसको कवर करें ताकि आपको बार बार इसको उतारना ना पड़े। और इसमें प्लास्टिक बैग जो है इसमें भी होल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से
पानी डालकर और कवर कर लें ताकि बार बार पानी ना देना पड़े। और अब कैसे पता चले कि इसका पानी जो है मिट्टी खुश्क हो चुकी है, तो जब हम पानी डालते हैं और कवर करते हैं पॉलीथीन बैग से, तो पॉलीथीन बैग पे पानी के ड्रॉप्स जो है ना अंदर वो बनना शुरू हो जाते हैं। अगर वो पानी के ड्रॉप्स जब तक हैं तो इसका मतलब है कि मिट्टी में नमी है। और जैसे ही वो पानी के ड्रॉप्स बिल्कुल खुश्क हो जाएं, यानी ये शॉपिंग बैग बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। लास्ट ईयर मैंने इसी तरीके से गर्मियों की सब्ज़ियों के लिए सीडलिंग की थी, सर्दियों में की थी और बहुत कामयाब रही थी। तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो ज़रूर उसको आप देखें। अच्छा, इसी तरह से जो ज़मीन में पौधे लगे हुए हैं और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो उसको भी बचाने के लिए अव्वल तो ये है कि ज़मीन में पौधे इतनी जल्दी डैमेज नहीं होते शदीद गर्मी या शदीद सर्दी से। लेकिन यह है कि फिर भी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है और उसको बचाना मुश्किल हो रहा है, तो इसका तरीका यह है कि इसके ऊपर भी आप प्लास्टिक शीट्स जो है वो ट्रांसपेरेंट वो डाल दें। और या इसके अलावा पत्तों की मल्चिंग, चावल की भूसी की या गंदम की भूसी की या फिर जो है वो मूंगफली के छिलकों की भूसी की जो है वो उसकी मल्चिंग हरगिज़ ना करें, क्योंकि उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं। जब खुश्क पत्तों की मल्चिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा पौधों को आप जो है वो कोशिश करें हत्तुल इम्कान के आप ये अपने एरिया में देखें कि सूरज की डायरेक्शन क्या है। जैसे ये देखें, ये ईस्ट साइड है, सुबह का वक्त है, ये सूरज देखें निकला हुआ है। और सर्दियों में सूरज जो है वो ईस्ट और फिर उसके बाद ये यहाँ से साउथ और साउथ से फिर वेस्ट में जाता है सनसेट होने के लिए, ठीक है ना। यानी सूरज जो है वो गुरूब होने के लिए वेस्ट में चला जाता है। तो पौधों को हमेशा फिर किस तरीके से रखें, देखें ऐसे, यानी धूप ऐसे सूरज जाएगा तो पौधों को हमेशा नॉर्थ साइड पे कोशिश करें कि तमाम प्लांटर्स को रखते हैं अगर मुमकिन है। और या फिर इसको जैसे ईस्ट साइड है ये वाली पूरी साइड, तो कोशिश करें कि वेस्ट में यहाँ पे प्लांट्स को जो है ना प्लांटर्स को रख दें ताकि धूप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को मिल सके और पौधे जो हैं वो डैमेज होने से बच जाएं। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।